मैथ्स में मैथ्स में करने का दो फंडा था अपने पास। एक था सिंगल डेरिवेटिव है और एक था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो सिंगल एंड डबल जो था आपका आइडिया, एक बार फिर से आइडिया रिवाइज करा लेते, 2 मिनट लगेगा। आइडिया सुन लो एक बार। दोनों का एक फर्स्ट स्टेप कॉमन था, दोनों का एक फर्स्ट स्टेप कॉमन था। वो था आपको डेरिवेटिव निकाल के जीरो से इक्वेट करना। तो जैसे एफ डैश एक्स निकालो इक्वल टू जीरो करो, यहाँ से आपको जो निकल जाएगा क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके बाद आपको करना ये था, उसका साइन स्कीम बनाना है। नो साइंस स्कीम जो बनाओगे अगर सिंगल डेरिवेटिव का, आज के दिन आई वांट टू अवॉइड द सिंगल डेरिवेटिव बिकॉज़ वी आर अबाउट टू लर्न वर्ड प्रॉब्लम जो सेकंड डेरिवेटिव से ही होंगे और अच्छे से होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि सिंगल से होंगे नहीं, सेकंड विल बी बेटर चॉइस। इसका अप्रोच ये बोलता है आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू निकालो क्रिटिकल पॉइंट्स पे। अगर डबल डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए वी से इट्स अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड अगर डबल डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव आ जाए इट्स अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आई विल डू वन सम फॉर दिस जिससे आपको ये रिवाइज आ जाए वापस, एंड देन वी प्रोसीड टुवर्ड्स वर्ड प्रॉब्लम्स। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? एक सम करते हैं इसके ऊपर, जो नॉर्मल सम करेंगे उसके बाद आप लोग का आइडिया इसके ऊपर बन जाएगा। प्रशांत थोड़ा सा तुम्हारा भी मिस हुआ था, इसीलिए एक सम करवा रहे हैं। जो आइडिया है वो फॉलो करो अभी मैकेनिकली। ये करना है कि ये फंक्शन का मेरे को मैक्सिमम एंड मिनिमम जानना है। जो अप्रोच रहेगा वो इसका डेरिवेटिव निकालोगे। इसका डेरिवेटिव कितना है जरा बताना शिवम। पहला स्टेप का फर्स्ट वाले टर्म का 3x, सेकंड वाले का 6x, लास्ट वाले का 9। इसमें से 3 कॉमन ले लिया, x² - 2x - 3 आ गया। इसको फैक्टराइज किए तो x - 3 x + 1 आ गया। क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको 0 से इक्वेट किया। x का दो वैल्यूज आए, एक 3 और एक -1 है क्रिटिकल पॉइंट्स। ये हर बार निकालना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट्स। आज जितने सम हम लोग बनाएंगे एक्चुअली हम लोग के साथ जो आज प्रॉब्लम होगा वो ये होगा, हम लोग को ये फंक्शन दिया हुआ नहीं होगा। एंड द थ्रिल ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग विल बी टू क्रिएट दिस फंक्शन। मेन टेंशन हम लोग को जो होगा ना आपस में वो ये होगा फंक्शन क्रिएट करने का। और फिर तो डेरिवेटिव करना ही है। डेरिवेटिव करके उसको 0 करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकला। और फिर क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप, उसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे। डबल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव क्या देगा आपको, इसका डबल डेरिवेटिव देगा 6x - 6। अब आपने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव एट 3 निकालना है एंड डबल डेरिवेटिव एट -1 भी कैलकुलेट करना है, दोनों वैल्यूज को निकालना है। तो डबल डेरिवेटिव एट 3 आ रहा है 18 - 6 व्हिच इज 12 व्हिच इज अ पॉजिटिव नंबर व्हिच इज देयरफॉर x = 3 पे क्या होने वाला होगा, मिनिमम। एंड -1 डालने पे इसका वैल्यू आ रहा है तुम्हारा कहां गया, -6 - 6 व्हिच इज -12 व्हिच इज अ नेगेटिव नंबर। देयरफॉर आप क्या बोल पाओगे, x = -1 पे क्या है, मैक्सिमम। प्लीज कॉपी दिस डाउन, दिस इज दैट एग्जांपल। जस्ट लर्न दिस मेथड, दिस मेथड विल बी रिक्वायर्ड इन टुडेस क्लास। आज की क्लास में हम लोग पहले फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के पीछे टाइम वेस्ट करेंगे थोड़ा सा। फंक्शन अगर स्मार्टली कंस्ट्रक्ट हो जाए तो ये सब आ गया था कुछ भी नहीं। अच्छा ये कंसेप्ट था। अब आज जो करेंगे उसमें क्या होगा, अपना फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने में मेन जान जाएगा। तो दिस वर्ड प्रॉब्लम वाला जो पार्ट है ना, ये दो तरीके से है वर्ड प्रॉब्लम वाला सेगमेंट। ये वर्ड प्रॉब्लम जो सेगमेंट्स कराएंगे आपको, एक बार जरा बोर्ड पे देखते रहिए प्लीज। फर्स्ट स्टेप ये रहेगा टू कंस्ट्रक्ट द प्रॉब्लम। ये आपका काम रहेगा, कंस्ट्रक्ट द प्रॉब्लम। रिमेंबर दैट आपको एक फंक्शन एफ चाहिए जो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। बहुत टेम्पटिंग लगेगा कि दो वेरिएबल में लिख देते हैं ना, कहानी खत्म करते हैं उसकी। बट रिमेंबर दैट यू आर डीलिंग विद डेरिवेटिव्स ऑफ जस्ट वन वेरिएबल। लाइक यू डोंट रियली नो कि अगर मेरे को डेरिवेटिव करना हो एक दो वेरिएबल फंक्शन का विद x तो कैसे करते हैं, या विद xy करना हो तो कैसे करते हैं, ये भी एक चीज होती है कुछ है डेफिनेशन इसका। तो वी डोंट रियली नो दिस एंड यू विल नेवर गेट टू नो दिस आल्सो इफ यू डोंट डू हायर मैथ्स। सो वी डोंट नो व्हाट हैपेंस विद टू वेरिएबल्स का मैक्सिमम मिनिमम। हम लोग सिंगल वेरिएबल मैक्सिमम मिनिमम ही पढ़ा है, ईपी में भी सिंगल वेरिएबल ही था, टू वेरिएबल था ही नहीं। तो अभी कैलकुलस बियॉन्ड टू वेरिएबल, बियॉन्ड वन वेरिएबल जा चुका है। टू वेरिएबल मैक्सिमम मिनिमम भी, थ्री वेरिएबल भी, फोर वेरिएबल भी, एन वेरिएबल भी है। So I'm just telling you आप लोग को सबसे पहला काम करना है सिंगल वेरिएबल में फंक्शन को लाना है। बहुत टेम्पटिंग लगेगा टू वेरिएबल, प्लीज डोंट कीप इट, ब्रिंग इट टू वन वेरिएबल। सेकंड स्टेप है आप f डैश x को 0 करोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे और क्या करोगे भाई, f डबल डैश को चेक करोगे। पॉजिटिव है तो मिनिमम और नेगेटिव है तो मैक्सिमम। बस यही छोटा सा रूल है और तो कुछ है नहीं जिंदगी अपनी। फंक्शन कंस्ट्रक्ट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, सिंगल वेरिएबल में लेके और डिफरेंशिएट करो, 0 करो एंड सो ऑन। चलो पहला सम हम ये दिखाना चाहते हैं क्या बोलता है ये सम, पहले वो समझते हैं। कॉपी मत करना ना, खुद से ट्राई करो, पहले समझो इसको। तो दो नंबर मेरे को धन भी बताओ जिसका सम है 24। हाँ 20 एंड 4, वेरी गुड। धन भी बोल रही है 20 एंड 4 बोलेंगे जिसका प्रोडक्ट शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। तो धन भी के दो नंबर अगर हम लेते हैं 20 एंड 4 जिसको ऐड करके 24 आ रहा है, इन लोग दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 80। चलो सॉरी तुम अपने दो नंबर, कोई भी दो नंबर जिसको ऐड करके कितना आ रहा है 24 आना चाहिए। तो सॉरी बोल रहे 15 एंड 8, तो 15 एंड 9, सॉरी 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 सॉरी।
24 आ रहा है ऐड करके, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है इन लोगों का, इसका आंसर सॉरी का 135। तो धनवी से तो जीत गया, बट अभी भी मैक्सिमम है कि नहीं ये पता नहीं मेरे को। यस कोई आंसर कोई वैल्यू दो अपने हिसाब से। 16 एंड 8, वेरी गुड। मल्टीप्लाई करके 128 हो रहा है, गलत है। अभी तक जीत रहा है शौर्य, क्योंकि तुमको प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए। चलो शौर्य, एक और शौर्य क्लास में, वो बोलता है सर 14 एंड 10, 14 एंड 10 बोल रहा है, तो 14 इंटू 10 करके 140 आया, ये भी हार गया, पुराना शौर्य हार गया, नया शौर्य शौर्य जीत रहा है। बट इससे कुछ और बेटर आंसर हो सकता है क्या? 12 12, चलो लेते हैं 12 12, तो 144, अभी तक तो ये जीत रहा है, बट क्या ये सच में जीतेगा? और कोई इससे बेटर प्रोडक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर्स मेरे पास बहुत सारे, थिंक अबाउट इट, नंबर लाइक दिस आल्सो, 10 माइनस रूट 2 रूट 3 एंड 14 प्लस रूट 3, ये भी एक नंबर है जिनका सम 24 हो रहा है। क्या ये प्रोडक्ट 144 से कम होगा? ये श्योर हो? क्या ज्यादा भी हो सकता है? अच्छा, ये अगर तुम्हारे लिए नंबर सही नहीं है तो 11.5 एंड 13.5 भी तो नंबर है जिनका सम कितना हो रहा है, नहीं ज्यादा हो जाएगा शायद, 12.5 होगा। तो जो भी है, तुम मेरा मतलब, यू अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड इट, राइट? सो वी आर लकी टू गेस दिस, कि 12 12 and the product is 144, but are we sure about it that this is going to be the maximum product? No, we are not sure about it. So how do we construct the problem? Let's see. When we see the problem, we need two numbers जिनका sum है 24. So I will obviously take, let the numbers be, लेट नंबर्स भी दिया, क्या लेंगे नंबर्स, एक्स एंड वाई ले लेते हैं। तो एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ ऑलरेडी? 24। अच्छा, फंक्शन क्या बोला आपको करने के लिए मैक्सिमाइज? तो बोल रहे थे प्रोडक्ट शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब मेरे को फंक्शन में क्या चाहिए, दो नंबर्स का प्रोडक्ट, नंबर्स आर एक्स एंड वाई। अब मेरा वो जो टेम्पटिंग वाला लाइन था, इफ यू रिमेंबर, बहुत टेम्पटिंग लगेगा, दो वेरिएबल, बट प्लीज मत करना, तो ये सब कुछ गलत हुआ है। आप सिंगल वेरिएबल में ला सकते हो, लेके आओ। इसीलिए तो बहाने से आपको ये कंडीशन दी हुई है, जिस कंडीशन में आप वाई का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 24 माइनस एक्स। इस वाई का वैल्यू इस वाई की जगह आप डाल दोगे, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स इंटू 24 माइनस एक्स। आर वी गेटिंग इट? इसको प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो फंक्शन आपका रेडी हो गया, वो फंक्शन हो गया 24 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फंक्शन रेडी है। समझे क्या? इतना दूर तक पहुंचने का आपको पहला मार्क्स मिल गया। 6 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन 6 नंबर का नहीं आ सकता, बट ऐसे क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे जो कुछ देर में 6 नंबर के होंगे। फंक्शन आपसे बन गया ना, दिया, अब क्या करेंगे इसको, डिफरेंशिएट करेंगे। इसका रूल था डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव इसका आ गया 24 माइनस 2x, इसको 0 से इक्वेट किए, x का वैल्यू आ गया 12। अच्छी बात है, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, डबल डेरिवेटिव किए, -2 आया। अगर हम इसमें f डबल डैश के अंदर 12 डाल भी दें तो -2 थोड़ी बदल जाएगा, -2 तो -2 ही रहेगा, जो कि नेगेटिव नंबर है। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 12। देयरफॉर द नंबर्स आर, हेंस नंबर्स आर, नंबर्स क्या बोले थे हम लोग, x एंड 12 माइनस x एंड 24 माइनस x, जो इस केस में एक नंबर 12 हो गया, अगला नंबर भी 12 हो गया, 12 12 आर माय नंबर्स। प्लीज कॉपी ऑल ऑफ दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सम। द फर्स्ट सम इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन हो क्या रहा है। कॉपी करो प्लीज इसको। कॉपी हो जाए तो बताओ प्लीज, ऑनलाइन कॉपी हो जाए तो बताओ। हो गया सोचो। डन सर। बताइए प्लीज, हुआ? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, चलो अगला सम देखते हैं। जब भी बोलेगा पहले, आप फंक्शन बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट फंक्शन गलत बना लिया तो आगे करके कोई फायदा नहीं है, डेरिवेटिव का मार्क्स नहीं मिल रहा है, मेन तो फंक्शन बनाओ पहले। चलो यहाँ पे दो नंबर है जिनका सम बोल रहा है 20 है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम। तो व्हाट शुड द नंबर्स बी, एक बार बताओ फर्स्ट पार्ट के लिए, लेट नंबर्स बी, क्या नंबर्स लोगे, एक्स एंड 20 माइनस एक्स। एक बार में 1 19 लेके कर सकते हो, तो तुम गेस करोगे ना बैठ के, कितना देर तक गेस करते रहोगे, तो बेस्ट मेथड यही है, एक नंबर एक्स ले लिया, 20 माइनस एक्स ले लिया, सही है ना शिवा? राघव ठीक है, तो जरा मेरे को बताना राघव, किस चीज फंक्शन क्या बनेगा इस केस में, सम ऑफ देयर स्क्वायर, क्या मतलब है राघव इसका, मतलब क्या लिखे? शाबाश। अब इसको इस फॉर्म में डिफरेंशिएट करके कोई मेडल नहीं मिलेगा, स्क्वायर कर दो, सबसे इजी रहेगा, सबसे सुखी रहोगे। इसको स्क्वायर कर दो, तो 400 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x, इसको रीअरेंज किया, सॉल्व किया, तो एफ एक्स का वैल्यू आ गया 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। ये आपका फंक्शन रेडी हो गया। चलिए इसको ट्राई टू वर्क दिस आउट प्लीज। क्या डेरिवेटिव करेंगे, इसका एफ एक्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4x माइनस 40, 4 कॉमन लेके लिखोगे x माइनस 10, 0 से इक्वेट करोगे, x का वैल्यू 10 आ गया, डबल डिफरेंशिएट करोगे, इसका आंसर आ रहा है 4, जो कि पॉजिटिव नंबर है। सो एट x इक्वल्स टू 10, द डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव,
therefore आप क्या बोल पाओगे? therefore minimum at x equals to 10, तो numbers are 10 10, right? तो numbers आ गए 10 10. Product of the square of one and the cube of the other. Product of square of one and the cube of the other. जरा function बताओ कैसे बनाओगे? So this is a very common choice what you are telling x square and 20 minus x का cube, but it's a poor choice according to me. Reason being I don't want to do 20 minus x का cube and expand it and then है ना एकदम पूरा गायब हो जाएंगे तो उसके अंदर. Why not? We choose the numbers as sorry 20 minus x and x उल्टे लेंगे numbers. भाई फर्क कुछ पड़ता है क्या इससे? ऐड करके कितना बीसी आ रहा है तो गलत लिख रहे हैं क्या? बट आपको फायदा क्या मिलेगा वो देखो. फंक्शन जो लिखोगे आप 20 minus x का स्क्वायर होगा इस बार और क्यूब होगा x का. आप चाहते तो उल्टा लेते बट क्यूब करने में आपको भी पता है थोड़ा प्रॉब्लम होता है. दो नंबर का वो a क्यूब b क्यूब 3ab a minus b पता नहीं बहुत कुछ लग जाएगा. तो सॉल्व करके भी तो गंदा सम आ जाएगा. उससे मच बेटर अप्रोच है ये वाला. आप प्लीज इसको स्क्वायर करें x क्यूब से मल्टीप्लाई करें आंसर लाइए और डेरिवेटिव करना होगा जीरो करना होगा. ओके इसका एक्सपेंशन नहीं हो रहा क्या तुमने? 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x इंटू एक्स क्यूब अलग से ये एफ एक्स के इक्वल आ रहा है. एफ एक्स का फंक्शन ऑनलाइन किसी का भी हुआ क्या? तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया. थोड़ा यात्रा आराम रखो अपनी प्लीज. 1200 एक्स स्क्वायर प्लस 5x 4 माइनस 160 एक्स क्यूब है ना ऐसे ही होगा ना. कॉमन क्या जा रहा है तीनों में से? 5x स्क्वायर कॉमन जा रहा है. अंदर क्या बैठेगा? 240 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x उसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो दिस माइनस 32x प्लस 240 इक्वल टू जीरो आ गया. और इधर से x इक्वल टू जीरो से क्रिटिकल पॉइंट आया एक यहाँ से भी आया. सो एक्स स्क्वायर माइनस 32 कैसे निकालोगे आप ऐसे सॉल्व करके? 20 of 12. 22 थैंक यू. 20x माइनस 12x प्लस 240 इक्वल टू जीरो. x माइनस 20 x माइनस 12 आ गया और इससे दो आंसर आ गए. x के दो वैल्यूज विच आर राइट. आई एम जस्ट डूइंग इट. x की दो वैल्यूज आई. देखो ये फैक्टराइजेशन कब का किया हुआ है? क्लास 9 में किया होगा. वो आज तक पीछा नहीं छोड़ा है. और उसी जगह क्या अटकते हैं मैक्सिमम बच्चे. फैक्टराइज नहीं होना सर. एक चिंदी सा चीज है. उससे बहुत बड़ा चीज हम सीख लिया बट डेरिवेटिव जब देखते हैं ना मतलब डेरिवेटिव से बच के निकल भी जाओ तो फैक्टराइजेशन हटा देता है. तीन वैल्यूज है मेरे पास. क्या क्या तीन वैल्यूज है? एक है 20 एक है 12 एक है 0 राइट. क्लियर. जब डेरिवेटिव जरा बताना मेरे को फंक्शन का क्या होगा ये 20 400. इसका डेरिवेटिव करेंगे ना इसका. हाँ तो 20 अच्छा प्लस 20x क्यूब माइनस 480 स्क्वायर बोलना चाहते हो शायद तुम. कोई बात नहीं. दूर से बोलो ना आवाज ऐसे बदल जाती है. जीरो डालने पे जीरो आ रहा है. नो कमेंट्स. आई मीन इट्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वैसे बट ठीक है. आई वोंट कमेंट ऑन दैट. एफ डबल एस 20 चेक करो और एफ डबल एस 12 चेक करो. चलो चेक करो. फिर लिखा चेक. ऐसी जगह में सिंगल डेरिवेटिव कैसे इजी रहता है. ठीक है अब तक पहुंच के इतना दूर तो थोड़ा सा और है. तो हाँ वो इजी रहता है. चलो ठीक कर लिया ना. इन लोग दोनों में से 20x कॉमन लिया. इसका एक्स स्क्वायर है माइनस 24 एक्स आ गया ये ऐसा. सो फंक्शन के अंदर में हम लोग 20 डाले. सो ये आ गया 20 इंटू 20. अंदर आ गया 120 प्लस 400 माइनस 480 जो कि पॉजिटिव नंबर आ रहा है. तो मिनिमा आ रहा है इस जगह. मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 20. बट डबल डेरिवेटिव चेक कर लो कहीं पता चला नहीं आया इस बार भी तो बोलोगे कि ठीक है नहीं है इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. 120 प्लस 12 स्क्वायर मतलब कितना होता है? 144 माइनस इधर से कितना है? 288 आ गया. नेगेटिव नंबर आ रहा है. कैसे नेगेटिव आ रहा है? क्योंकि हम इसको ऐड किए तो 260 ये 264 हो रहा है और ये तुम्हारा थोड़ा ज्यादा नेगेटिव है तो माइनस पूरा ही हो गया. नेगेटिव हो गया. नेगेटिव हो गया. देयरफॉर हम क्लेम ये कर सकते हैं. देयरफॉर मैक्सिमम एट x equals to 12. ये आपका क्लेम है फाइनल. सो क्वेश्चन क्या गया? द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन ठीक है. व्हाट आर नंबर्स? नंबर्स आ रहे हैं लिखेंगे हम. द नंबर्स आर आप क्या बोलेंगे? मैक्स है 12 हुआ ना. तो नंबर्स आर 12 और 20 माइनस 12 पहला नंबर एंड सेकंड नंबर 12. तो नंबर्स आर 8 एंड 12. ये इस तरीके से नंबर आएंगे. स्टिल ये मच इजियर रहा करना rather than द अदर क्यूब लेते ना अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो पाता. अब करके देखना वैसे भी और बताना कि अटके कि नहीं करके. गणेश तो उल्टा किया होगा मेरे को ऐसा लग रहा है. सर स्टार्टिंग में किए थे लेकिन चेंज कर दिया फिर. तो इसमें चेंज कर लिया तो. हाँ सर आपका सुन के चेंज कर लिया. अच्छा Sir, प्लीज बोलिए.
सर जो थर्ड स्टेप है एफ एक्स इक्वल टू 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40 इंटू एक्स क्यूब, अगर हम लोग उसको प्रोडक्ट रूल से करते तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता। कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम इसी को कर देती प्रोडक्ट रूल से। बट देखो मेरा मेन पर्पस क्या था ऐसा करने का, बिकॉज प्रिशा हाँ सर। अपने को कुछ देर के बाद में अपने को कुछ देर के बाद में इसको फैक्टराइज भी करना है, तो एक्सपेंडेड रहेगा तभी तो फैक्टराइज करेंगे, तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तुम आज करो या बाद में करो, बाद में तुमको दो लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी तुमको एक को करना पड़ रहा है। हाँ सर, थैंक यू सर। ठीक है ना, चलो ओके, करिए please, बहुत बढ़िया। ये तो अगला क्वेश्चन पे चले। चलो ये वाला भी खुद से सोचो, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ कि किसको लेने से फायदा होगा। यहाँ बोल रहा है क्या, सम ऑफ नंबर्स इज 68, एक्स इंटू वाई क्यूब इज मैक्सिमम, ये चाहिए एक्स इंटू वाई क्यूब। ये साथ इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उसके अंदर फंक्शन को कन्वर्ट करने के लिए, एक्स को वाई माइनस 60 में डाल दे रहे हो ना। देखो हमको सिंगल वेरिएबल तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, या हम एक्स का वैल्यू डालें या वाई का वैल्यू डालें। हम एक्स का वैल्यू क्यों डाल रहे हैं, कारण बताओ, क्योंकि क्यूब उसके ऊपर है, उसका वैल्यू डालेंगे तो क्यूब करने में जान जाएगा, क्यों करें ऐसा काम, राइट। तो ये फंक्शन आपका बनकर रेडी है, तो फंक्शन क्या होगा आपका 60 वाई क्यूब माइनस वाई टू द पावर 4, ये फंक्शन बन के रेडी हो गया आपका, इसे फाइन दिया, सही है, फंक्शन बन गया। तो भाई को डाली थी क्या, गलत किया ना, क्यूब हो जाएगा बेकार उसका, मत करो ऐसा काम, काट दो उसको बीच में, एक्स को डालो इन टर्म्स ऑफ वाई, ये सब स्मार्टली थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ा ना यार, उससे और क्या बेटर हो सकता है मेरे साथ। इसका डेरिवेटिव जरा बताओ, इसका डेरिवेटिव बताना जरा राघव, 180 स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब, राइट, सही तो क्लियर है। चलो इसमें से कॉमन लिया, डैश के अंदर 4 वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या आएगा 45 माइनस वाई, इसको जीरो से इक्वेट किया, सो वाई का दो वैल्यूज आ रहे हैं यहाँ से, 0 एंड 45, डबल डेरिवेटिव करते हैं इसका, 360 वाई माइनस 12 वाई स्क्वायर आ रहा है, ये डबल डेरिवेटिव एट जीरो चेक करें, जीरो आ रहा है, चलेगा नहीं। फिर हम लोग चेक करें डबल डेरिवेटिव एट 45, ये यहाँ से आ जाएगा, वाई नहीं एक्चुअली 12 वाई कॉमन लेके रखते तो अच्छा रहता है, रुको हम ऊपर लिख देते हैं, 12 वाई कॉमन लेके लिखते हैं, 330 हो जाएगा ना, 30 माइनस वाई, क्या, तो ये 45 इधर आ गया, इधर माइनस 15 आ रहा है, जो कि नेगेटिव नंबर है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं मैक्सिमम एट, ये जब जीरो आता है ना तो नो कंक्लूजन लिख देना इसके नीचे, नो कंक्लूजन इसे जीरो को अवॉइड कर दे रहा है, बट अबाउट 45 भी सी मैक्स एट एक्स इक्वल टू 45, द मैक्सिमम वैल्यू इज एट एक्स इक्वल टू 45, इन्फ्लेक्शन हो जाता है। लास्ट में बताया था कि जो ना मैक्सिमम होता है ना मिनिमम होता है जगह, टैंजेंट क्रॉसेस द कर्व। चलो जो भी है, मैक्सिमम मेरा आ गया 45, तो द नंबर्स आर 45 एंड 15। सर आप प्लीज बोलिए, अगर मिनिमम पूछता तो, अगर क्या, मिनिमम पूछता तो वेरी गुड गणेश, यू आर ब्रिंगिंग मी टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि बोलते हैं सर मिनिमम पूछता तो क्या करता है, नहीं हम कमेंट नहीं कर पाते मिनिमम का इस केस में, जब ये डेरिवेटिव्स के थ्रू कमेंट नहीं कर पाते, डेरिवेटिव्स के कारण क्या होता है कि डेरिवेटिव इज कैपेबल ऑफ जस्ट गिविंग मी द मैक्सिमम वैल्यू। गणेश क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम्ड है एंड आपको पूछा जा रहा है कि उसका वही वैल्यू निकलेगा जो आपको पूछ रहा है, हूँ। अगर दूसरा कोई पूछ देता है मैक्सिमम, मान लो इसी क्वेश्चन में मिनिमम बोल देता, तो आई विल नॉट बी एबल टू कंक्लूड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक जीरो है इज नॉट राइट आंसर बिकॉज ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, तो व्हाट वुड बी द पॉसिबल चॉइस, नोबडी नोस दैट। सर अच्छा ठीक ठीक है। है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है, ट्राई टू वर्क दिस आउट।
लेट नंबर्स बी लेट कॉमन रेशियो बी x. तो नंबर्स आर x 2x एंड 180 माइनस 8. कितने लोग ये सोच पाए? x 2x 180 माइनस 8. तीन तो नंबर सोच पाए हुआ है ना. अगर क्या दिक्कत हो गया भाई? फर्स्ट टू का नंबर का रेशियो 1:2 था. एक x और 2x हो गया तो तीनों को जोड़ के 180 मिलना था. तो जो बचा हुआ तीसरा नंबर का वो 180 माइनस रिमेनिंग 2 होगा. राइट भाई, इतना तो सोचना पड़ेगा. अच्छा प्रोडक्ट, तो फंक्शन जो आपको बनाना है तो फंक्शन कैसा होगा देखने में? x इंटू 2x इंटू, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर देगा. क्या करेगा? हम तो एडवाइस यही देते हैं. बाकी प्रेशर अगर बोले तो उसको प्रोडक्ट रूल से करना तो कर सकती है. बट मेरा सजेशन अगर मानोगे हम तो बोलेंगे मल्टीप्लाई कर दो सीधा. कोई टेंशन मत पालो इसका, क्योंकि ये समझेगा. ये स्टेप समझो क्या? प्रोडक्ट कर दो, क्योंकि प्रोडक्ट रूल से फिर डिफरेंशिएट करके तो जीरो करना ही पड़ेगा. वैल्यू निकालने में जान जाएगा, उससे अच्छा भी कर लो. चलो जी, कृषांक हुआ क्या यहाँ तक? ऋतिका हुआ आपका? तो पूरा होगा. ऋतिका गलत है, कृषांक आपका. हाँ सर, हाँ सर. इसको जीरो से पेट के x का वैल्यू 0 आ रहा है और 40 आ रहा है. फिर हमने किया f डबल डैश x. f डबल डैश x आ रहा है 720 माइनस 36. तो इसमें f डबल डैश 0 निकालने की चेष्टा की तो 720 ही आया, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है. तो क्या तो मिनिमम हो गया, पर नहीं चाहिए ना. 40 डाला, 40 कितना है वैसे. जीरो डालना अलाउड नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर नहीं बोला था. तो रेशियो 1:2 बियर नहीं करेगा ना. अगर एक जीरो हो जाएगा तो रेशियो 1:2 बियर नहीं होगा. तो जीरो तो ऐसे भी पिक्चर में नहीं था. नंबर से वो हो जाएगा ना 0 0 और ये वाले, तो वो बियर नहीं करेगा. f डबल डैश 40 कितना देगा आपको? 720 माइनस 1440, जो कि नेगेटिव नंबर आ रहा है. तो मैक्सिमम आ रहा है एट x 40. तो नंबर आ जाएंगे 40 80 एंड 60. 40 80 60. नंबर्स का ऑर्डर गलत था आपका कृषा. फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड होगा टाइपिंग में नंबर. भूल जाता हूँ. क्या? टाइपिंग में इधर हो गया. और भी कुछ बोल रहा है बीच में, कोई बोल रहा था शायद. तो आंसर में ऑर्डर आल्सो मैटर्स. फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑब्वियसली यस, बिकॉज़ फर्स्ट एंड सेकंड एंड रेशियो 1:2. सो व्हेन यू रोट 40 60, हम आंसर नहीं जानते थे, बट हम ये जानते थे कि ये आंसर गलत है तुम्हारा, कि 40 60 इज नॉट रेशियो 1:2, है ना. तो 30 60 लिखता हम शायद सही बोल देता. समझा मेरा बात? वो 40 60 80 लिखा था. तो देखो ना, यहाँ फर्स्ट टू नंबर्स का रेशियो बोला है ना 1:2 का. रेशियो फर्स्ट टू ऑफ देम. तो नंबर्स का ऑर्डरिंग तो मैटर करेगा. फर्स्ट टू ऑफ देम का रेशियो 1:2 है. सो व्हेन ही सेज 40 60, लॉजिकली सी आंसर इज करेक्ट उसका. नंबर ऑर्डर गलत है, तो फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो 1:2 तो हो नहीं रहा है. तो बस स्लाइड से एरर है, बट मार्क्स कटेंगे, फॉर श्योर कटेंगे. चलिए, सो ज्योमेट्री मिक्स हुआ. So of all the rectangles, I just want to give you a glimpse of it. कैसे, how do we visualize it? Imagine a situation you have this as 2, this as 10. Is this a rectangle with perimeter 24? Perimeter 24 है, इसका एरिया कितना आता है? 20. अच्छा, now I'm making another triangle, rectangle. इसका भी एरिया वही आएगा, देखना. इसको मैं थोड़ा सा लंबा कर दिया. 1 and 11. क्या इसका perimeter कितना है? Perimeter से 24 आ रहा है. समझ दिया क्या perimeter कैसे निकाल रहा है? Perimeter sum of all the sides 24 आ रहा है. इसका आंसर भी 24 आ रहा है, but इसका एरिया बेचारे का गलत आ रहा है, 11 आ रहा है. अपने को चाहिए एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका लेंथ ब्रेथ आपको पता हो, जिसका एरिया मैक्सिमम हो जाए. तो वो लेंथ और ब्रेथ कितना होगा मेरे को आइडिया नहीं है, कि हम जब भी देख रहे हैं कुछ अलग आंसर आ जा रहा है. तो एक काम करते हैं ना, हम लोग इसका साइड्स ले लेते हैं x एंड y. उस लॉजिक पे पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा वैसे? 2x + y = 24. ये गिवन कंडीशन है आपके पास. गिवन अगर ये है, तो इससे आपका x + y कितना आ गया? 12 आ गया. कंडीशन मिल गया मेरे को, x + y का 12 है. और एरिया कितना होता है भाई? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? l * b, इस केस में x * y. अगेन टेम्पटिंग लग रहा है दो वेरिएबल, बट दो वेरिएबल अलाउड नहीं है. तो आप क्या करोगे भाई? यहाँ से निकाल के डाल दोगे वहाँ पे. तो ज्योमेट्री का प्रॉब्लम भी देखो इस तरीके से सॉल्व हो जाता है. एंड आई विल बी एबल टू कमेंट कि क्या साइड्स लेंगे तो सही रहेगा. जैसे ये आ गया, तो यहाँ से क्या होगा? dA dx निकालेंगे. कितना आएगा इसका वैल्यू? 12 - 2x, जिसको हम 0 से इक्वेट करेंगे. तो x का दो वैल्यू 6 आ रहा है, की वैल्यू आ रहा है. डबल डेरिवेटिव कर दिया तो -2 आ गया, जो कि नेगेटिव नंबर है. नेगेटिव नंबर है, राइट? सो इसका So, but how can the side be Correct. negative? सॉरी, द डेरिवेटिव इज नेगेटिव, दैट्स फाइन. इट मींस द डेरिवेटिव इज नेगेटिव ना, तो मतलब मैक्सिमम है. अच्छा, आज 6 होगा ना. हाँ, h 6 मैक्सिमम है. x = 6 बस हो गया. x = 6 मैक्सिमम है, तो साइड्स क्या होंगे उसके? साइड्स आर x is 6 and x is 6 while y is equal to 12 - 6, which is 6. सेम आ रहा है. Oh, that's very good thing. Also find the area. The area 6 × 6, which is 36 square. तो उस वक्त जब तुम्हारा 12 सेम हुआ था तो स्क्वायर नहीं हुआ था, वो भी 12 × 12 स्क्वायर हुआ था. समझ जाओ ना एक करके, ठीक है, स्क्वायर ही हुआ. सही है, गलत नहीं. ऑनलाइन कर लियोगे आई होप. एक और सम करते हैं हम लोग. So two sides of the triangles have length a and b, and the angle between them is theta, something like this. The sides are a and b, the angle between them is theta. ये क्वेश्चन आपको डायग्राम बनाने के लिए बोला नहीं था, बट हम लोग हर क्वेश्चन ज्योमेट्री वाले में डायग्राम बनाएंगे. बोलते हैं व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए इसका एरिया मैक्सिमम हो जाएगा? ऑल्सो फाइंड, वो बाकी बात है. पहले थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए इसका एरिया मैक्सिमम होगा ये सोचो. एनी अप्रोच यू हैव फॉर इट. इसका एरिया कैसे निकालोगे? दो साइड दिया, एक बीच का एंगल दिया. फिर फॉर्मूला, इससे एरिया डायरेक्टली आ जाएगा. और फिर श्योर है?
कोई फॉर्मूला नहीं जिससे एरिया आ जाए एक बार में? कृषांक, कनिष्क, मिस्टर प्रेसिडेंट? कोई आंसर नहीं है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर है क्या ये? प्रेसिडेंट है? नहीं जो भी आई डोंट हैव आंसर हाँ, इंग्लिश में क्या बोल रहा है? बीएचएस हो ना तुम तो? सो व्हाट अच्छा चलो कोई नहीं। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। अरे मैंने आइडिया, इसका एरिया निकाल सकते हो क्या आप? जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी से? नहीं सर हाँ नहीं समझ में आ रहा, हाँ मैं नहीं समझ में आया। ऋतिका, वेनेसा, इशिका, तनिष्क, मेरे को देख। वेरी गुड वेरी गुड, सॉरी बोलो भवन, जय भवन, हाँ बोलो। अरे बोलो ना तुम यार। परपेंडिकुलर ड्रॉप की बोलो प्लीज, इसके आगे साइड को ले लिया और फिर, अरे यार आधा ही भवन सही है, ये पूरा भवन सही है अभी भी। ये ट्रायंगल में अगर आप साइन थीटा लगाओगे तो साइन थीटा कितना होगा बताओ? हाइट डिवाइडेड बाई ए, तो हाइट का वैल्यू आ गया ए साइन थीटा, अभी गेटिंग इट? समझा, टाइम का रिक्वायरमेंट नहीं था। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा जरा बताओ? एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता था, तो बेस तो आपके पास दी है ही, और हाइट अपने अपनी मेहनत से निकाल लिया ए कॉस ए साइन थीटा, सॉरी। इसीलिए आपका एरिया का फॉर्मुला रेडी है, हाफ ए बी साइन थीटा। ये फॉर्मुला कभी सिलेबस में नहीं था, ये ट्रिग्नोमेट्री लगा के सोचना था आपने खुद से, राइट? सो ये निकला है हाफ ए बी साइन थीटा। नाउ आपको इसका मैक्सिमम मिनिमम करना है। ऑब्वियसली ए एंड बी फिक्स नंबर्स है, थीटा एक वेरिएबल है क्योंकि आपको थीटा का वैल्यू निकालना है, बोला है ना? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल इट मैक्सिमाइज? एरिया और लेंथ दोनों फिक्स है, जो साइड से वो फिक्स लेंथ के है। मतलब कहने का मतलब है ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, ट्रायंगल एक्यूट भी हो सकता है, किसमें आपको ज्यादा एरिया मिलेगा ये आपको सोच के बताना है। किसी का 90 में मिलेगा, तो 90 कैसे मिला वो एक बार प्रूफ करके देखते हैं। तो यहाँ पे डी ए डी थीटा जब आप करोगे तो हाफ ए बी तो एक नंबर है, कांस्टेंट रह गया। व्हाट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव? इसको आप 0 से इक्वेट किया, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। आप इसको डबल डिफरेंशिएट किया, क्या देगा? हाफ ए बी एंड माइनस साइन थीटा, इसका वैल्यू आ गया डेरिवेटिव का। थीटा की जगह 90 डाल दिया, तो इसका आंसर आ गया माइनस हाफ ए बी, जो कि एक नेगेटिव नंबर है। आप क्या बोलोगे? डी टू ए डी थीटा टू इज नेगेटिव, देखो क्या बोलोगे सर? मैक्सिमम एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री, इट इज गोइंग टू बी अ मैक्सिमम वैल्यू, राइट? कौन सा प्रूफ? ये एरिया का फॉर्मूला, डेरिवेटिव वाला पार्ट मैं वैल्यू नहीं बता। डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करें, क्रिटिकल पॉइंट निकाल, जो प्रोसेस क्या है तुम्हारा? एरिया को थोड़ी 0 से इक्वेट करें, तो डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करेंगे, वो तो करना ही है। क्रिटिकल पॉइंट निकला, थीटा का वैल्यू 90 निकला, फिर डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे, नेगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव? नेगेटिव हो भी रहा है, सच्ची है, तो आपने कंक्लूड कर दिया मैक्सिमम 90 हुआ, और थीटा का हिंस वैल्यू कितना आ गया था? 90 डिग्री। इट्स राइट एंगल ट्रायंगल। एंड देयर वाज वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन क्या था? मैक्सिमम एरिया। तो आप लिखोगे मैक्स एरिया इक्वल टू, क्या फॉर्मूला क्या मैक्स एरिया का? मैक्स एरिया नहीं एक्चुअली, हाफ ए बी साइन 90 डाल दिया। अब साइन 90 कितना होता है? सो हाफ ए बी इसका मैक्सिमम एरिया आ गया। जस्ट टू टेल यू वन मोर थिंग, व्हेन यू सॉल्व दिस फंक्शन, आप वहां से कॉमन सेंस वाला मेथड लास्ट जो सीखा था हम लोगों ने, याद है? कॉमन सेंस मेथड कि साइन थीटा जब दिख रहा है तो साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? 1 पे ही होगा ना, थीटा 90 पे, तब वहां से भी कंक्लूड कर सकते थे। बट अब क्या मैक्सिमम मिनिमम का समय 6 नंबर का अगर याद आता है, वो लिखा हुआ थोड़ा ज्यादा ही छोटा लगेगा, और कोई कारण नहीं है। आई डोंट नो मार्क्स मिलेगा कि नहीं, क्योंकि आई थिंक दे विल वांट टू सी द डेरिवेटिव, they will want to see the derivative. I think it's better to do the derivative and come back, because that suspense of 2 months where you're sitting for your board results and doubting what you've done, उससे much better है कि expanded version लिखो, right? It says that you have a sheet of paper which is to contain, there's a paper that is to contain only 18 centimeters square of printed matter, where the margins are left at the top and the bottom. The top and the bottom margins are 2 centimeters each, and the side margins are narrow, which is 1 centimeter each. So पतली पतली मार्जिन साइड में छोड़ी गई है, जरा डायग्राम बनाने की चेष्टा करें, जरा ध्यान रखना। पतली पतली मार्जिन साइड में, ऊपर में 2 सेंटीमीटर की मार्जिन। आई होप द डायग्राम इज क्लियर टू यू। जहां पे ऊपर में इन्होंने मार्जिन कितनी छोड़ी है, क्या बोले थे? 2 बोले थे, राइट? ऊपर नीचे 2 छोड़ देते, सॉरी, ठीक है? इधर 1 छोड़ा, इधर 1 छोड़ा, और बीच में प्रिंटेड मैटर है, मान लो लिख रहे हैं वांटेड,
और यहाँ पे किसी का फोटो लगा दी, प्रशांत का फोटो लगा देते, चलो वांटेड ये बीच में प्रिंटेड है। तो इस तरीके से हो रहा है काम मेरा। द शीट ऑफ पेपर विच इज टू कंटेन 18 सेंटीमीटर, दिस एरिया जो वांटेड वाला एरिया है वो एरिया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपको बताना है कि कितना बड़ा पेपर हम दुकान से ऑर्डर करें जिससे लीस्ट अमाउंट ऑफ पेपर में मेरा ये प्रिंटिंग का काम कंप्लीट हो जाए, मार्जिन मार्जिन भी हो जाए। आपको पेपर का डायमेंशन बताना है मेरे को, समझेगा? कि पैम्पलेट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एग्जाम में, मान लो तो सस्ते में काम हो जाए, तो पेपर का डायमेंशन आपको बताना है। क्वेश्चन जनरल लग रहा है कि नहीं? बढ़िया ना क्वेश्चन, पेपर सेविंग वगैरह के ऊपर कुछ आइडिया दिया होगा। सीबीएसई में केस स्टडी आता है इसका, केस स्टडी आता है सेम प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करेंगे, जरा देखते हैं एक बार। सो मेरे को डायमेंशंस ऑफ द पेपर लीस्ट चाहिए, मतलब ऑब्वियसली मेरे को एक्स और वाई का प्रोडक्ट अगर उसको लेंगे तो हम प्रेफर कर रहे हैं कुछ और, हम इस अंदर वाले को एक्स मेजरमेंट ले रहे हैं और इसको वाई ले रहे हैं। तो मेरे को बता पाओगे बाहर वाला मेजरमेंट कितना होगा? दिमाग आप बता पाओगे? अगर ये वाई है तो बाहर वाला कितना होगा? y+2 शाबाश। और ये अंदर वाला लेंथ कितना होगा? ये वाला x+4 तो एरिया ऑफ द पेपर कितना होगा भाई? एरिया ऑफ पेपर जिसका बात चल रहा है दोनों को x मल्टीप्लाई करेंगे। इंटू वाई प्लस टू होगा, ये एरिया ऑफ पेपर होगा। सही बात है, इज दैट फाइन ऑनलाइन? तन्वी इज फाइन ऑल्सो। तन्वी व्हाट इज द प्रिंटेड मैटर का एरिया? प्रिंटेड मैटर इज x इंटू वाई एक्चुअली, सही है? तो ये था प्रिंटेड मैटर इज x इंटू वाई, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ? ऑलरेडी 18 दिया हुआ है। तो बस करना क्या है, x इंटू वाई 18 को एलिमिनेट कर देना इससे, मतलब हम ना वाई का वैल्यू निकालेंगे 18 बाई x और उसको डाल देंगे यहाँ पे। तो वही हम बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या करोगे? 18 बाई x प्लस 2 ऐसा डाल दोगे और मेरा सजेशन रहेगा प्लीज मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल दो पूरा। तो पहला नंबर 18 आ गया, अगला नंबर आ गया तुम्हारा 2x, अगला नंबर आ गया 72 बाई x, अगला नंबर आ गया 8। एरिया ऑफ द पेपर रेडी अपने पास, बड़ी मेहनत करके ऐसा फंक्शन निकलता है। और ये सब केस स्टडी में आता है। कैसे आएगा केस स्टडी में? तो आपको बोल देगा अगर x इसको लो, y इसको लो, और फिर बोलेगा एरिया ऑफ पेपर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y बताओ। फिर सेकंड क्वेश्चन में बोल देगा अच्छा क्रिटिकल पॉइंट बताओ। थर्ड में बोल देगा मैक्सिमम कब हुआ, मिनिमम कब हुआ, जो भी मांगा है तब उसका वैल्यू बताओ। जैसे कि 4 पार्ट्स क्रिएट कर देगा, एक एक नंबर का 4 पार्ट, 4 मार्क का केस स्टडी। सीबीएसई के पेपर में यही आता है। एरिया रेडी हो गया, जरा इसका डेरिवेटिव बताइए मेरे को, इसका डेरिवेटिव ऑनलाइन ऋतिका। डी डीएक्स कितना होगा मैडम? 0 + 2 - 72/x²। इज राइट। इसको डिफरेंशिएशन को 0 से इक्वेट किए, x स्क्वायर का वैल्यू 36, x का वैल्यू प्लस माइनस 6, ऑब्वियसली माइनस 6 इज नॉट मेकिंग सेंस बिकॉज़ इट्स अ पेपर का डायमेंशन कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट? आर इज फाइन? यस सर। द डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस इज आर हाउ मच? इसका डबल डेरिवेटिव क्या देगा भाई बता? कोई भी अच्छा बोल दो, जैसे प्लस 144 x क्यूब ही वांट्स टू से, बिकॉज़ नीचे से माइनस 2 जाएगा, मल्टीप्लाई करके प्लस कर देगा। समझा कि नहीं समझा? अच्छा 8x = 6, तेरा डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होगा ना? डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया तो क्या सीन बैठने वाला है यहाँ से? राइट, इसको बोलोगे मिनिमा एट x = 6, मिनिमा हो गया। अच्छा मिनिमा एट x = 6 और क्या बोलोगे? y का वैल्यू, y का वैल्यू क्या था यहाँ से ऊपर में था? कहाँ था y का वैल्यू? 18 बाई 6 था। तो कितना 3 हो गया, 3 इसका वैल्यू है, x का वैल्यू आ गया। बट पेपर का डायमेंशन क्या हुआ? तो पेपर का डायमेंशन हो गया x + 4 which is 10 and y + 2 which is 5। तो पेपर का डायमेंशन है 10 5। तो 10 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर पेपर ऑर्डर करो, उस पे ये स्टैम्प ये प्रिंट करो, वांटेड, सस्ते में काम हो जाएगा, पेपर कम वेस्ट होगा। अच्छा समझ लग रहा है ना? यूजफुलनेस है क्वेश्चन का, से मजाक में समझ नहीं रहा, यूजफुलनेस है। ठीक है रणदीप, बोलो तो हाँ है ना? ये विंडो वाला सम भी करवा लेते हैं एक बार। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो प्लीज, केस स्टडी के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो विंडो दो तरीके की सिलेबस में आपके, एक है रेक्टेंगल के ऊपर सेमी सर्कल जो क्वेश्चन हमने दिया, और दूसरा रेक्टेंगल के ऊपर में ट्रायंगल। ये भी आपके सिलेबस में एमएचएस में आया है, ये एमएचएस में बोर्ड में भी आया है, उसी साल बोर्ड में भी आया था जिस साल एमएचएस के पेपर में था। 2019 या 20 होगा, बोर्ड में भी उसी साल आया है ये 19 या 20, जो भी बोर्ड लास्ट ईयर था, नहीं हुआ 20 में, 21 में नहीं हुआ था, 20 19 में कोई ये किया था। अच्छा तो क्वेश्चन रीड क्या रीड करते हैं अब, ये ट्रायंगल वाला सम एग्जांपल में, ये है ना, ये वाला ऐसा ट्रायंगल वाला, ये एग्जांपल के अंदर समझ, तो ये कर लेना एमएलए में, ये कर लेना खुद से, हम ये वाला करवा देते हैं अभी। तो क्वेश्चन रीड्स द विंडो इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सराउंडेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर सॉरी 10 मीटर्स। व्हेन आई से दिस विंडो, पहले तो इमेजिन करो विंडो है कैसा। दिस इज योर, एक मिनट लगेगा, जरा बोर्ड पे देखते रहो प्लीज, एक मिनट के लिए जरा बोर्ड पे ध्यान दो। सी आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट दीस आर द विंडो पेन्स, विंडो पेन जो खिड़की का दरवाजा नहीं होता ऊपर में, ऐसा दो ठो है, ऐसा है। समझे क्या लॉजिक मेरा? राघव समझा? तो जब खुलेगा तो ये हैंडल से खुलेगा, देखा क्या हैंडल ऐसे खुलेगा भाई, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बढ़िया। बट व्हेन आई से पेरीमीटर, व्हेन आई से पेरीमीटर आई जस्ट मीन दिस, जो रेड से हाइलाइट कर रहे हैं वो सारा पेरीमीटर में आएगा। सो वी वांट, दिस इज द डिजाइन व्हिच आई वांट टू मेक साइड में, दिस हैज टू बी द रेड कलर थिंग जो मूव कर रहा है वो 10 मीटर का होगा पूरा। समझे क्या? ये 10 मीटर का होगा। तो चलो आपको बोल रहा है इसका ऐसा डायमेंशन होना चाहिए दिया कि इससे लाइट जो है वो मैक्सिमम, लाइट मैक्सिमम के लिए क्या लगेगा आपको बताओ? एरिया मैक्सिमम लगेगा, वेरी गुड। इसका एरिया मेरे को चाहिए मैक्सिमम। चलिए जरा मेजरमेंट लेते हैं, नीचे रेडियस आर ले लिया, इसका भी आर हो जाएगा। ये रेडियस नीचे कैसे ले लिए, ऊपर वाले का भी तो सेम ही होगा, तो नीचे हम ले जाएंगे। ये बीच का लाइन हम बनाना नहीं चाहते क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है, फिर इसको पेरीमीटर में लेके नहीं ले, इसको लेंगे नहीं क्योंकि वहां से तो विंडो खुलेगा। अगर यहाँ पे एक लाइन होगी राइट हमेशा, तो गलत है ना, वहां तो विंडो है, ये गलत है लाइन, ये हाइपोथेटिकल लाइन है मेरे मेजरमेंट के लिए, जिसका रेडियस हम लिख के रख रहे हैं 2 का डायमीटर, और किसी काम का नहीं है। ये मेजरमेंट को मैं एक्स लिख रहा है थोड़ी देर के लिए, इधर वाले को भी एक्स लिख रहा है। तो मेरे को हेल्प करो जरा प्रशांत, इसका पेरीमीटर कितना आएगा इस फिगर का, इस विंडो का पेरीमीटर जरा बताना, जो येलो से हाइलाइट किया है अभी, इसका पेरीमीटर जरा बता दे। तो 2r + 2x + 2πr/2 क्या लिखोगे बोलो? 2r + 2x + 2r + 5r + 5r इक्वल्स टू 10। गुड।
इसके बाद एक काम करो, इसको 2x प्लस 5 प्लस 2r इजिकल्स टू 10 लिख लिया। इसके बाद मेरे को बताना जरा एरिया ऑफ विंडो क्या होगा। देवांश है क्या क्लास में? एरिया ऑफ विंडो बताना है देवांश। नहीं पता। इसका एरिया निकलेगा आधे सर्कल का विच इज पाई आर स्क्वायर बाई 2 एंड साथ में निकलेगा इस रेक्टेंगल का जो कि होगा 2rx। सो यहाँ से क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 2 तो सुंदर है, और 2x की जगह में 2x का वैल्यू डाल देंगे विच इज r इंटू आर, तो पहले से ही था वो याद रख दिया, और 2x की जगह में डाल दिया 10 माइनस 5 प्लस 2r, दैट्स इट। ये आपका फंक्शन हमने बना दिया है। फंक्शन को थोड़ा और सॉल्व कर लो प्लीज, और फाइनली आंसर निकाल लो। एरिया आपका कुछ सॉल्व करके ही आएगा। ये फाइनल एरिया आपका जो इक्वेशन है एरिया का वो ऐसा आया है कि नहीं आया, जरा बताओ। देखो एरिया का फाइनल इक्वेशन आया है क्या? तो जो करोगे चलो अपना सॉल्व करो, सॉल्व करो। हम एरिया ही निकालेंगे, मतलब रेडियस सब्स्टिट्यूट करके, रेडियस के टर्म्स में आई मीन। सो डी डी आर का वैल्यू जब निकालोगे तो आएगा 10 माइनस 2 पाई आर बाई 2 माइनस 4 आर। सो 0 से इक्वेट करेंगे, आर का वैल्यू आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 5 प्लस 4। उसका सॉल्व करोगे तो 10 डिवाइड बाई 22 बाई 7 प्लस 4 विच इज 10 डिवाइडेड बाई 50 बाई 7 विच इज 7 बाई 5। ये आर का वैल्यू आ गया यहाँ से। और डी टू ए डी आर टू निकालते हैं। जब इसका डबल डेरिवेटिव करोगे, कहाँ गया डबल डेरिवेटिव करने लायक वाला चीज, ये चीज है। तो डबल डेरिवेटिव करोगे तो इसका आंसर आएगा -5 -4 जो कि एक नेगेटिव नंबर है। देयरफॉर आप बोल पाओगे मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू 7 बाई 5। अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बहुत सारी बाकी है, क्योंकि आपका r का वैल्यू लाने से ही आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या बोला था, आपको डायमेंशन ऑफ द विंडो निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ द विंडो का मतलब ये हुआ मेरे को रेक्टेंगल का लेंथ बताना होगा और मेरे सर्कल का रेडियस भी बताना होगा। तो सर्कल का रेडियस अभी तक आ गया है 7/5 है, तो जो रेक्टेंगल है उसका जो ब्रेथ है वो मेरे को आ गया 14/5, क्योंकि 2r होगा ना, 2r तो 14/5 आ गया, सही बात है। और जो लेंथ है वो निकालना पड़ेगा x का वैल्यू। तो x का वैल्यू के लिए इक्वेशन था ना ऊपर में, ये जो कंडीशन लिखा था स्टार्टिंग में बोला वाला, ये कंडीशन में वैल्यू डाल के प्लीज x निकालो। r का वैल्यू जगह डाल के आपको x निकालना है, प्लीज मेहनत करें खुद से। डायमेंशन ऑफ द विंडो से मतलब है x एंड y दोनों का, x एंड r दोनों का वैल्यूज होगा। सर अब ये क्या बोल समझ में x का वैल्यू समझ गया ना आया? 7/5 आ गया। r का ना, हाँ आर आ गया, वो समझ में आ गया। उसके बाद r का वैल्यू इस जगह डाल दे जो कंडीशन निकाला था हमने। r का वैल्यू जब तुम इस जगह डालोगे प्रशांत, तो तुम्हारा x का वैल्यू निकल आएगा ना वहां से, समझा कि नहीं? हाँ सर। 2x प्लस 22/7 प्लस 2 इंटू r का वैल्यू 7/5 इक्वल टू 10। 2x प्लस एलसीएम लेके 36/5 इंटू 7/5 ऐसा ही आएगा। 36 आ रहा है क्या? है ये सेम तो सॉल्व नहीं, कुछ गलत हो रहा है। सर 36/7। और 36/7 है, सॉरी 7 7 से कटा 36/5 उधर गया, तो 2x इक्वल्स टू आ रहा है 50 14/5 एक 7/5 आ रहा है। तो डायमेंशन तो रेक्टेंगल क्या होगा, तो रेक्टेंगल जो है रेक्टेंगल इज 20 बनेगा। रेक्टेंगल इज लेंथ 7/5 ब्रेथ 14/5 एंड सर्कल ऑफ रेडियस 7/5। हाँ सेमी सर्कल, सॉरी सेमी सर्कल लिखना है प्लीज। डायमेंशन ऑफ द विंडो कंप्लीट हो जाता है मेरा। चलो नथिंग एल्स, आज के लिए और नहीं करेंगे हम लोग। आज थक गए Thank you, बच्चे, sir. अगले दिन करते हैं एग्जाम्स, अगले दिन करते हैं, वील डू मोर सम्स ऑन दिस ऑन वेडनेसडे, ठीक है ना? वर्क करेंगे चलो, सी यू, बाय बाय।